हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडागा। ध्यान से सुनना। बहुत सारे स्टूडेंट है जो मुझसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, सर कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए टैक्सेशन की जिससे एक बार में टैक्स का पेपर क्लियर हो और अच्छे मार्क्स आ सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं सर कि सर उनसे टोटल इनकम का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बनता है, और बनता भी है तो आंसर नहीं आता है। सर दिक्कत बहुत है, क्या करें? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए हमें जिससे मार्क्स अच्छे आ जाएं और सर दिक्कत ना आए टैक्स में। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, सिंपल, बहुत सिंपल चीज बताऊंगा। अगर आप इतना ही फॉलो कर लो, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत बहुत ही प्यारा स्कोर कर सकते हो। इवन एग्जामिशंस भी आ सकते हैं आपके टैक्सेशन के। पर आपको एंड तक सुनना है, आराम से सुनना है, काम को लेकर रिलैक्स होकर सुनना है। अब बात यह है सर, टैक्सेशन के पेपर को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया सर। ध्यान देना सर, मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। मैंने बोला भाई देखो, पेपर का एक हिस्सा वो होता है सर जहां पर टोटल इनकम और जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 15 और 10 मार्क्स का, मतलब 25 मार्क्स का ये होता है। ठीक है। और सर एक हिस्सा वो होता है जहां पर अदर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज होते हैं सर। आप समझो, बहुत सारे स्टूडेंट को ये 25 मार्क्स में दिक्कत आती है, बहुतों को आती है, बहुतों को। पर जिन स्टूडेंट्स ने मेरे प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस की है उनको किसी को दिक्कत नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आपने नहीं भी प्रैक्टिस की, मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस नहीं की, तो माइट भी पॉसिबल शायद ये दिक्कत आ रही हो। पर ठीक है, आप खुद सेल्फ भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टक्ड है, सर बहुत दिक्कत हो रही है। अब बात ये आती है, सर ये वाले पार्ट के कारण स्टूडेंट क्या करता है, ये वाले पार्ट को बिगाड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये वाले पार्ट को बिगाड़ रहे हैं। आप एक बात समझो, टोटल इनकम और जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 25 मार्क्स के। अदर पार्ट को अगर आप देखो तो कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का। आप क्या कर रहे हो? 25 मार्क्स का चकल्लस में 75 मार्क्स को बिगाड़ रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 25 छोड़ के जाओ, नो, नो, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 25 भी हमें पढ़ के जाना है, कुछ ना कुछ तो वहां करके आना है कि कम से कम 25 में से 10 तो आ जाए। थोड़ा बहुत लिखेंगे, स्टेप मार्किंग मिलेगी, 10 तो आ जाए, वो तो हम करेंगे। पर आप समझो ना सर, 75 मार्क्स में भी तो फोकस कर सकते हो ना। वो नहीं हो पा रहा क्योंकि इस बार टाइम शॉर्ट है सितंबर के लिए। ठीक है। आपको मैं बोल सकता हूँ सर, जनवरी मई के लिए टाइम मिलता है, वहां पर स्टूडेंट के पास टाइम शॉर्ट नहीं होता। अभी स्टूडेंट के पास एक टाइम शॉर्ट है सर। तो सर आप ये भी तो कर सकते हो, 75 मार्क्स वाले में फोकस कर सकते हो। एक स्टूडेंट बोले सर अदर में क्या होगा, जहां पर इंडिविजुअल चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा इंडिविजुअल कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है? वेरी गुड क्वेश्चन। सर मैंने आप लोगों के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो निकाली है, आप उसको देखे ही नहीं होगे। उसको देखते तो आपको पता चलता सर कि कौन से चैप्टर से इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकते हैं सर। उसको देख के इंडिविजुअल चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो। केस सिनेरियो की वीडियोस मैंने डाली हुई है, एमसीक्यू की वीडियो मैंने डाली हुई है, उससे प्रैक्टिस कर लो। अरे ये 75 में तो मेहनत कर लो। आप इस 75 में ध्यान दो, आप इस 75 में अगर 40 से 50 का भी प्लान करते हो तो आपको नहीं लगता एकदम सेफ और सिक्योर हो जाओगे सर? 25 में से 10, 45, 40 से 50 के बीच में इसमें आ गया तो आप अपने टैक्स के पेपर में सेफ साइड पे रहोगे जब वहां से निकलोगे एग्जाम हॉल से। ये स्टूडेंट सोच ही नहीं रहा है। हर स्टूडेंट एकदम भीड़ टाइप से दौड़े पड़ा है कि मेरे को टोटल इनकम चाहिए, मेरे को जीएसटी लायबिलिटी, टोटल इनकम, जीएसटी लायबिलिटी। मैं मना नहीं कर रहा हूं, कर भाई, उसको तो प्रैक्टिस कर। पर आप मेरे को ये बताओ ना, उसी के दम पे ऐसा नहीं है पूरा टैक्स का पेपर पास होता है। यू नीड टू बी स्मार्ट। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को ये बोला, सर टोटल इनकम और जीएसटी लायबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आंसर्स कई बार नहीं आते। बोले यार नहीं तो आते हैं, एक आध पॉइंट में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। क्या करता है भाई? बोले सर बाकी को ना एकदम मस्त कर लिया हूं, एकदम मस्त, तो बाकी के दम पे मैं पास हो जाता हूं। यहां पर जितना मिला वो मेरा एग्रीगेट बना देता है या एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिल जाते हैं मुझे। ये आप लोग भी तो अप्लाई कर सकते हो ना, ये आप लोग भी तो अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अच्छे खासे टॉपर्स, रैंकर्स के भी कई बार टोटल इनकम और जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चन टैली नहीं होते। लेट्स बी स्मार्ट ना सर, टाइम शॉर्ट है ना सर, इतना टाइम हम वेस्ट कर नहीं सकते। आई होप मेरी बात समझ आ रही हो। तो सर हमें इंडिविजुअल चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ना है, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू और केस सिनेरियोस की वीडियोस मैंने डाली है, उससे प्रैक्टिस करना है। और फिर हमें दिमाग लगाना है भाई, टोटल इनकम और जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चंस जितने बन जाए उतना बेनिफिट, जितने बन जाए उतना बोनस और उतने मार्क्स मिल जाएंगे। सारी बात समझ, ट्राई करके देखो यार, बहुत मजा आएगा। उसके अब एक स्टूडेंट बोला सर जो ये अदर क्वेश्चंस है, ये अदर क्वेश्चंस का क्या करें? मैं बोलूंगा भाई ये अदर क्वेश्चन तो एकदम ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि एक गलती भी नहीं होनी चाहिए। यहां पर अच्छा कॉन्फिडेंस, पता चला ये भी हिला हुआ है वो भी हिला हुआ है तो गए पूरे हिल जाएंगे अपन। इसीलिए मैंने बोला था प्रैक्टिस बैच से प्रैक्टिस करो।
क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको एक अच्छा सा फील देगा कि हाँ यार, एक कॉन्फिडेंस है बाकी चैप्टर्स में। यही चीज तो करना है। बोल तो रहा हूँ, आप करके देखो सर, डेफिनेटली सर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत मजा आएगा। आई होप बात समझ आई, क्लियर हुई होगी। प्रैक्टिस बैच नहीं ज्वाइन किए हो, कर लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी ज्वाइन कर सके और अच्छे बेनिफिट ले सके सर। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी सर ये कई लोग ये इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, बट ये है बड़ी प्यारी सी चीज सर। छोटी बात है, बट ये छोटी बात भी बहुत बवाल कर देती है, एग्जाम में एक स्टूडेंट का एग्रीगेट और पास होने का जुगाड़ बना देती है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।